हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरुण राठौर फ्रॉम ब्रेन लाइट एकेडमी। और आज हम क्लास 12 से चैप्टर 3 मैट्रिसेस की मिसलेनियस पढ़ रहे हैं। इसमें हमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस करना है वो ये हैं 11, 12 और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस भी हैं जिसमें 13, 14 एंड 15। तो आज हम क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। इसी के साथ में हमारा चैप्टर 3 मैट्रिसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 3 मैट्रिसेस मिसलेनियस के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सबसे पहले तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें हमको दिया हुआ है फाइंड मैट्रिक्स एक्स। ठीक है, और उसने बोला सो दैट एक्स 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो मैंने बोला था मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई केवल और केवल तब पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। ठीक है, और फिर उसके बाद ये मैट्रिक्स जो रिजल्ट आया हमारा, जब हम उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट जो है वो इस ऑर्डर में आना चाहिए 2/3 के ऑर्डर में। तो हमको एक्स को सपोज करना पड़ेगा कुछ। तो हम एक्स मैट्रिक्स को सपोज कर लेते हैं ABCD। मैंने इसको 2/2 का सपोज करा। देखो एक्स को मैंने 2/2 का सपोज करा है और ये मैट्रिक्स जो है वो हमको कितने बाय कितने का दिया है, 2/3 का दिया हुआ है। रो 2 है और कॉलम 3 है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने तुमको बताया था जब हम 2/2 के मैट्रिक्स में 2/3 के मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ये ऑर्डर्स है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो ये होता है तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसी से हमको ये भी पता चल जाता है जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 2/3 हमारा रिजल्ट होगा। जो मतलब जो जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको मिलेगा वो कितने बाय कितने का मिलेगा, 2/3 का मिलेगा। तो बस यही पोर्शन हमको यूज करना है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है ABCD और ये दिया 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू, मैंने एक्स की प्लेस पे ये पुटअप कर दिया और इक्वल टू में जो दिया हुआ था वो लिख लिया -7 -8 -9 2 4 एंड 6। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई करा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा हमारा A 4B 2A 5B 3A 6B। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करा तो ये हो जाएगा C 4D 2C 5D 3C 6D इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये भी 2/3 का है, ये भी 2/3 का है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास हो गया A + 4B इक्वल टू -7। ठीक है, 2A + 5B इक्वल टू -8 2A + 5B इक्वल टू -8 3A + 6B 3A 6B इक्वल टू -9 C + 4D 2C + 5D 4 3C 6D 6। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, 4 5 एंड 6। ठीक है, हम यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 को एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। तो मैंने इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए लिख दिया 4B -7 एंड 2A 5B इक्वल टू माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 का, तो कितना हो जाएगा, ये 2 है 8B एंड -14। एलिमिनेशन यूज कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2 है 5B -8, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो कैंसिल हो गया। 8 में से 5 गया
बचेगा 3b, ठीक है। और 14 में से 8 गया तो बचेगा -6। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -2, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो b तो हो गया। अब a की निकाल लें हम, किसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को हम पुटअप करते हैं। b की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 तो मैंने 1 p की वैल्यू पुटअप करी तो a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7। तो कितना हो जाएगा? 8 इक्वल टू -7। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 प्लस 8। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? तो a और b की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। हम देखते हैं कि ये a और b की वैल्यू इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? a और b हमको इक्वेशन 3 में पुट करना पड़ेंगे। तो पुटिंग a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। तो देखते हैं। तो 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू -9। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है। तो ये हो गया 3 -12 इक्वल टू -9, -9 इक्वल टू -9। इसका मतलब इक्वेशन 3 सेटिस्फाइड हो रही है ना, बाय पुटिंग a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारी 1 हुई, b की -2 हुई। ऐसे ही हम इक्वेशन 4 एंड 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम 4 एंड 5 एलिमिनेशन का यूज करूंगा मैं यहाँ भी। तो c प्लस 4d इक्वल टू 2, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है और ये हो गया। तो 2c प्लस 8d इक्वल टू 4 एंड 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो गया। तो एलिमिनेट करें तो ये तो कैंसल। 5 में से 8 में से 5 क्या बचा? 3d एंड 0। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 0, ठीक है। इसको किसी इक्वेशन में पुटअप कर दें। 4 में पुटअप कर दें। फ्रॉम 4 में पुटअप करिए d की वैल्यू तो क्या हो जाएगा? c इक्वल टू कितना आ गया? ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू होगी। अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 6 में पुटअप करके देखना है। और अगर ये इक्वेशन भी 6 LHS और RHS पार्ट अगर इक्वल आ जाता है तो हमारी c और d की जो वैल्यूज आई है हमारी वो ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब हमारी जो a है ये 1 हुआ, जो b है हमारा -2 हुआ, c जो हुआ 2 हुआ और d की पावर 0 हुआ। हैंस जो हमने मैट्रिक्स लिया था वो क्या लिया था? x इक्वल टू a b c d। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है? 1, b -2, c 2 एंड 0। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या बोल रहा है? हम देख सकते हैं यहाँ पे a और b स्क्वायर मैट्रिसेस है, a और b स्क्वायर मैट्रिसेस है और उनका ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो a b इक्वल टू b है। हमको ये प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शंस का यूज करके a डॉट b की पावर n इक्वल टू b की पावर n a, ठीक है। अगर ये प्रूव कर देते हैं उसके बाद हमको ये भी प्रूव करना है कि प्रूव दैट a b की होल पावर n इक्वल टू a की पावर n b की पावर n। तो मतलब हमारे पास 2 केस है और जो n है सभी नंबर्स के लिए किस में बिलोंग कर रहा है? वो नेचुरल नंबर्स के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम इसको पहले केस फर्स्ट ले लेते हैं क्योंकि हमको पहले ये प्रूव करना है। तो केस फर्स्ट है ना, इट विल प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो केस फर्स्ट में हम n इक्वल टू क्या लें? ठीक है। केस फर्स्ट की स्टेप फर्स्ट जो हमारा केस है, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। यहां लिख देता हूं मैं, एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं। टू प्रूव दैट a b की पावर n इक्वल टू b की पावर n है, इस केस के लिए हमको प्रूव करना है। तो स्टेप केस फर्स्ट का स्टेप 1
तो n इक्वल टू 1 लेके चलते हैं और देखते हैं LHS और RHS इक्वल आना चाहिए, तो A B, ठीक है। तो LHS और RHS इक्वल आ गया, इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो सेकंड, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए भी सही होगा। तो a b की पावर k, b की पावर k a, तो ये हमारा हो गया, ठीक। हमको चेक करना है, टू चेक करना है किसके लिए सही है, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सही है यार। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम ये हमको प्रूव करना पड़ेगा, टू प्रूव, है ना। तो n की जगह पे ये आना चाहिए, हम इसका LHS पार्ट लेके चलते हैं। नाउ LHS पार्ट लेके चलते हैं और यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा a b की पावर k प्लस 1 मैंने ले लिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख रहा हूँ a b की पावर k इंटू b, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a b की पावर k b और a b की पावर k, क्योंकि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ a b की पावर k इक्वल टू क्या, b की पावर है, तो ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये b k a डॉट b, तो इसको इसका मतलब ये हुआ कि b की पावर k प्लस 1 है, ठीक है। तो मैं a डॉट b की पावर k प्लस 1 इक्वल टू, मैंने क्या प्रूव कर दिया, b की पावर k प्लस 1 है, ठीक है। तो यही हमारा प्रूव हो गया। हेंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 फॉर, बाय, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। सो इट इज also true for all natural number, ठीक है। तो ये सभी नंबर्स के लिए सही होगा, ठीक। तो एक मेथड तो हमने ऐसी कर दी, ठीक है, केस फर्स्ट। इसी में उसने दूसरी बात हमको ये बोली है, a b की होल पावर n इक्वल टू a की पावर n b की पावर n, इसको भी प्रूव करना है इसी तरह से। तो उसको हम केस सेकंड बोल देते हैं और प्रूव करते हैं। तो यही बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इस केस को, a b की होल पावर n इक्वल टू a की पावर n b की पावर n। तो देखिए हम, ठीक है। तो इसमें केस सेकंड है ये, इसमें केस सेकंड को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो n इक्वल टू 1 लिया, तो a b की होल पावर 1 इक्वल टू a की पावर 1 b की पावर 1, तो ये हो गया a b इक्वल टू a b। तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो ये स्टेप 1 हुई, तो स्टेप सेकंड इसी की, ये स्टेप 1 थी। स्टेप सेकंड, तो स्टेप सेकंड में इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो ये हो जाएगा a b होल पावर k, a की पावर k b की पावर k, दोनों के लिए सही, इसके लिए सही होगा। हमको चेक किसके लिए करना है, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सही करना है, चेक करना है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो मैं इसका LHS पार्ट लेके चलता हूं, ठीक है। मतलब नाउ इसका LHS पार्ट हमारे पास ये है a b, बस n की जगह हमको क्या लेना है, k प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, a b की होल पावर k इंटू a b, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। a b की होल पावर k, इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, a की पावर k b की पावर k, a की पावर k b की पावर k, तो a डॉट b, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एक डॉट a b के b, तो ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1। देखो जहां पे
एन लिखा हुआ था वहां पे k+1 आ गया, तो हेंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, so it is also true for all नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसमें हमको बताना है, ए दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा अल्फा और कंडीशन दी हुई है इज सच दैट ए स्क्वायर आई। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन ये हमको दिया हुआ है ए स्क्वायर आई, ये कंडीशन दी हुई है, मैट्रिक्स ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई इक्वेशन बनेंगी, तो वो 4 ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट होगी हमको वो बताना है। तो देखते हैं हम, तो ए स्क्वायर मतलब ये हो गया अल्फा गामा बीटा अल्फा, ए स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा ए अल्फा गामा अल्फा इक्वल टू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा बीटा गामा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 1। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, तो ये तो 0 ये 0 अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे दोनों तो एक जैसे ही हैं। ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल टू 1, क्योंकि इसको भी इससे करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसको उधर ले जाओ पूरी इक्वेशन को, तो 1 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा सी वाली इक्वेशन है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ये इक्वेशन बनी तो सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसी का नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको बोल के रखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 14 में उसने हमको बोल के रखा है कि ए जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों, तो उस केस में ए क्या होगा, ए क्या होगा, तो देखते हैं ए कौन सा मैट्रिक्स होगा उस कंडीशन में। तो खैर आपको पता है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। उसने बोल के रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में कि ए सिमेट्रिक है, तो हम बोलते हैं सिमेट्रिक होता है तो ए डेज इक्वल टू है। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो ए डेज इक्वल टू माइनस है। तो ये दोनों कंडीशन देके रखी, तो ये 1 हो गई, हमारी 2 हुई, तो फ्रॉम 1 and 2 हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू माइनस, मैंने ए डेज की जगह ए पुट अप कर दिया क्योंकि ए डेज इक्वल टू है, ए डेज इक्वल टू माइनस, तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा ए, इस ए को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ए इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 2 ए इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू कितना होगा 0, तो ए इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स। तो कुछ ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसी में हमको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक, 3 में उसने हमको क्या बोल के रखा है, देखते हैं। 3 वाला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर माइनस इक्वल टू ए देन आई प्लस ए की पावर 3 माइनस 7 है इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए हुए, हमको वैल्यू इसके फाइंड करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। हमको ये देके रखा हुआ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर इक्वल टू है, ये देके रखा हुआ है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सॉल्व करके देखते हैं। आई प्लस ए की पावर 3 माइनस 7 है इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई प्लस ए की होल पावर 2 आई प्लस ए माइनस 7 है, इस तरह से लिख सकता हूँ इसको।
तो यहाँ पे तो मैंने फार्मूला लगा दिया, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2i, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और ये हो जाएगा i प्लस ए माइनस 7। तो आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई होता है। और ए स्क्वायर की वैल्यू उसने क्वेश्चन में बोल के रखी कि ए स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ में होता है तो मैट्रिक्स वापस आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आई प्लस ए माइनस 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा आई प्लस 3 है और आई प्लस ए माइनस 7, इसका मल्टीप्लाई करा इसमें, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, ये हो जाएगा ए आई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3ai, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 7 है। तो आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई आई में तो आई, एक आई के साथ ए, इधर भी ए, एक आई के साथ, और ए स्क्वायर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ ए, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 7। तो ये हो गया आई प्लस 4a माइनस 4, ठीक है। 4a माइनस 4 है, तो और a से 4a लाइक टर्म्स कैंसल, तो बचेगा इतना i। तो i प्लस ए क्यूब माइनस 7 है इक्वल टू क्या आएगा, i आएगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी के साथ में हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।